ससुराल की बात मायके तक। मधु की बहू निशा देखने में बहुत सुंदर थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन निशा शादी के बाद ससुराल की हर एक बात अपनी माँ को बताती। अरे बिटिया रानी, जब से तू गई है घर तो सूना सूना सा लगता है, ना मन लगे ना दिल। क्यों, ये भाभियाँ क्या करती हैं सारा दिन जो तुम्हारा मन नहीं लगता माँ? अरे बेटी, वो तो बहुएं हैं, बहुएं। उनको तो मैं ज्यादा भाव ही नहीं देती, वरना सब सर पर ना चढ़ जाएं। अरे तू तो मेरी बेटी है, बहुएं कभी बेटी बन सकती है भला? कभी नहीं बेटा। ओ मेरी प्यारी माँ। अच्छा माँ, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। सास के खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना दूँ, फिर आराम करूँगी। आज पीठ में बड़ा दर्द है। अरे रुक तो, पागल हो गई है क्या? अरे गर्मा गर्म रोटी खिलाने की आदत ना डाल अपनी सास को, हमेशा के लिए आफत खड़ी कर देगी। अच्छा जरा 2 मिनट होल्ड करना। हाँ, अरे नन्हे की दुल्हन, जरा जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना, भूख के मारे मरी जा रही हूँ। हाँ बेटी, तो मैं ये बोल रही थी कि तेरी सास को ना ये गर्म रोटियों की आदत ना डाल, और कल से सुबह ही सबके रोटी बना कर रख दिया कर, और अपना भी ध्यान रखा कर बेटा। हाँ माँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। सच, आज तो पीठ में इतना दर्द है कि मन ही नहीं कर रहा। निशा फोन रखकर किचन में जाती है और सास को खाना देती है। माँ, मैं कल से रोटियाँ सुबह ही बना दूंगी, मुझसे बिना वक्त के खाना नहीं बनता। अच्छा, ऐसे कैसे सुबह बना देगी? खाना नहीं बनता तो क्या बनता है? रहने दे, मुझे तो 2 रोटी खानी है, खुद ही बनाकर खा लूंगी। अगले दिन निशा माँ से कहती है, अरे माँ, वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कल ही सास को बोला कि मैं सुबह ही रोटी बना दूंगी, तो मुझे कहने लगी 2 ही रोटी खानी है, गरम खुद ही बना लूंगी। माँ, मजा ही आ गया। अरे बोल उसे, 2 रोटी जब खुद की बनाए तो तेरे लिए भी 4 बना दे। हाय, मेरी बेटी ठंडी रोटी खाएगी क्या भला? माँ, तुम सच में कितनी प्यारी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में। काश हर सास माँ की तरह होती। अच्छा चल बेटा, रखती हूँ। देखो तो क्या कर रही है तेरी भाभियाँ। नजर रखनी जरूरी है, वरना घर को तो बेच ही दे। बेचने से याद आया माँ, कल ना मैंने बहुत ही प्यारी साड़ी खरीदी है, लेकिन सास ने मेरे थैले को खोल कर देखा और साड़ी उन्हें पसंद आ गई, तो फिर मैंने उन्हें ही दे दी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ऐसे कैसे? तू क्या ला रही है, क्यों ला रही है? वो होती कौन है देखने वाली? अरे शॉपिंग कर जम कर और सीधा अपने कमरे में जा और थैला अलमारी में रख दे। अच्छा जरा रुकना तो होल्ड करना। अरे अरे मुन्ने की बहू, कहाँ झोला ले अंदर जा रही है? दिखाना भी होता है सास को कि क्या क्या भर रही है अलमारी में। अरे कुछ नहीं माँ जी, बस गर्मियों के लिए कुछ साड़ियाँ लाई हूँ। मेरे पास हल्की साड़ी कम थी ना, तो भारी साड़ियाँ पहनी नहीं जाती है। अच्छा, थैला यहीं रख दे, अभी अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या क्या लाई है। हाँ निशा बेटी, तेरे लिए ना कुछ हल्की साड़ियाँ मंगवाई है, कल भिजवाती हूँ। कहाँ गर्मी में तू इतनी भारी भारी साड़ी पहनेगी? अरे माँ, मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं, रहने देना, रखूंगी कहाँ, अलमारी भरी पड़ी है। अरे चुप रहना, क्यों नहीं चाहिए, कल भिजवाती हूँ कल्लन से। धीरे धीरे दिन बीतता है और निशा की माँ उसके ससुराल की हर बात पर दखल अंदाजी करती है, और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब निशा का पारा सास पर वैसे ही फूटता है जैसे उसकी माँ ने उसे भरा होता है। बस अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। निशा का पति और सास दोनों उसके पास आ जाते हैं। क्यों क्यों नहीं रह सकती? वैसे तो जीना तूने हमारा नर्क कर रखा है, लेकिन फिर भी जरा पता तो चले कि मामला क्या है। अरे मैं तंग आ गई हूँ गुलामों की जिंदगी जीते जीते। अरे निशा, ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे कौन सी गुलामी करनी पड़ रही है तुम्हें यहाँ? निशा माँ के सिखाए अनुसार बोलती है। तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, पीछे मेरे साथ क्या क्या बीतती है मैं ही जानती हूँ।
अरे जरा हम भी तो जान ले क्या क्या बीतती है। देखो, मैं साफ कह दे रही हूँ, अब मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। जॉइंट? जॉइंट किसे कहती हो जानती हो? घूम फिर कर मेरे साथ मेरी माँ ही है, उसे भी अलग कर दूं? सॉरी निशा, मैं ये नहीं कर सकता। निशा सामान लेकर घर से निकलने लगती है। ठीक है, तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे अरे रुक जा बहू, मुझ बुढ़िया के कारण क्यों तुम अपना परिवार तोड़ रही हो? मैं ही चली जाती हूँ घर से। नहीं माँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर ये तुम्हारी शर्त है कि मैं माँ के साथ ना रहूं, तो मैं ये किसी भी हालत में नहीं करूँगा। निशा को अपना प्लान फेल होता दिखता है। वो सामान रखकर अंदर चली जाती है और माँ को फ़ोन करती है। माँ, तूने तो कहा था कि सामान देखते ही वैभव मेरे पैरों में गिरकर मुझे रोक लेगा और अपनी माँ को घर से निकाल देगा। देखा, मैंने कहा था ना, अब तेरी सास का कहीं और ही ठिकाना होगा। तू तो अब उसके कमरे को अच्छा सा डिजाइनर गेस्ट रूम बनवा दे, और हाँ, अब घर में साड़ी पहनने की झंझट से भी बच जाएगी। वाह मेरी बेटी, वाह, कमाल कर दिया। अरे चुप हो जाओ माँ, और मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने तो कहा कि वो अपनी माँ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अरे चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। अभी तू अपना सामान उठा और सीधे मेरे घर आ जा, चल। नहीं माँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे तो फिर रोज जिंदगी भर। अरे तू यहाँ आ जाएगी तो मजाल है किसी की, नाक रगड़ कर ले जाएगा तुझे वो यहाँ से। और अगर नहीं आए तो माँ? अरे पहले तू आ तो सही। निशा बाहर जाती है और सामान उठाकर घर से निकलने ही वाली होती है कि वैभव बोल पड़ता है। रुको निशा। निशा खुश हो जाती है कि शायद वैभव को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर तुम इस घर से जा रही हो तो एक आखिरी बात सुन लो। वापस तभी आना जब इस घर की शर्तों को मानना हो, माँ का ख्याल रखना हो और उनकी इज्जत करनी हो, और घर को घर की तरह रखना हो। तुम कभी नहीं सुधर सकते। पैर पटकते सामान लेकर वो निकल जाती है। लेकिन क्या निशा की शर्तें पूरी होंगी? वो और उसकी माँ वैभव को उसकी माँ से अलग करने में कामयाब होंगी, या फिर होगी कोई उल्टी ही चाल? देखिए कल ससुराल की बात मायके तक के अगले एपिसोड में।